हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल आया है मेरे पास। पर्सनली मैसेज करके किसी ने मुझसे पूछा है एंड मैं इसे पब्लिकली जवाब देना चाहूँगी। ठीक है, बिकॉज़ ये एक ऐसा सवाल है प्रॉब्ली जिसके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं करी है। ठीक है, स्पेशली हमारे हिंदी प्लेटफॉर्म टैरो, हमारे टैरो, हमारे स्पिरिचुअल प्रोसेस में हिंदी में अभी तक किसी ने इस बारे में डिस्कस नहीं किया है। सो आई पुट इट आउट देयर। कोई मुझे सवाल पूछा है कि मैम क्या डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन्स, ठीक है, शेप शिफ्टर्स या फिर विच या वॉलॉक्स, विजर्ड्स हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वैसे पावर्स के साथ जन्म ले ही सकते हैं, ऑफकोर्स ले सकते हैं। लिसन, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि हर सिक्के की दो पहलू होती है, डार्क साइड, लाइट साइड। ठीक है, जस्ट बिकॉज कोई विच है इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ बुरा ही होने वाली है। ठीक है, जस्ट बिकॉज कोई शेप शिफ्टर है, ठीक है, वो शेप शिफ्ट कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे होंगे। ठीक है, नाउ यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ, कुछ लोग अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, और जो पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं उनके एनर्जीज़ को, उनके बुराइयों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज मतलब ख़त्म करने के लिए या उन्हें रोकने के लिए, हमें उनके ही पावर का, उनके बराबर का कोई ज़रूरत होती है जो उनका सामना कर सके और उन्हें टेक डाउन कर सके। नाउ अंतर ये है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन्स है, वो लाइट साइड से फंक्शन करेंगे, वो न्याय की तरफ से लड़ेंगे, सच्चाई की तरफ से लड़ेंगे। ठीक है ना। एंड जो डार्क विचेस होते हैं, जो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, वॉलॉक्स है, शिप शिफ्टर्स है, जो बदमाश है, ठीक है, वो ऑब्वियसली गलत तरीके से ही अपने पावर्स का इस्तेमाल करते ही हैं। एंड इट्स रियली सैड। हमने बहुत समझाया सबको, बट दे एंड ऑफ द डे वो बहुत ही नेगेटिव स्टैंड पॉइंट से वो फंक्शन करना चूज़ कर लेते हैं। एंड एक टाइम के बाद उन्हें रोकना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उनके पावर्स को मैच करने वाला कोई चाहिए होता है, लाइक जो उनके ही कैटेगरी का हो, लाइक विच एंड विच, वर्डलॉक एंड वर्डलॉक, शिफ्ट शिफ्ट एंड शिफ्ट शिफ्टर। ठीक है ना। एंड वो मुझसे ये भी पूछ रही थी कि मैम क्या हमारे एंसेस्टर्स जायंट्स हो सकते हैं, लाइक वो पावर से आ सकते हैं? ऑफकोर्स हो सकते हैं। इनफैक्ट बीच में मैंने एक रीडिंग भी करी थी कि हमें से कुछ के जो एंसेस्टर्स है वो इतने पावरफुल है कि जायंट्स के बीच जो जिसे हम राक्षस कहते हैं, राक्षसों के बीच में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है, और वो छिड़ा भी, वो हुआ भी, वो स्पिरिचुअल वॉर काफ़ी लंबा चला भी। ठीक है ना। तो ऐसे में हमारे प्रोटेक्शन के लिए, ताकि हम पर कोई नुकसान ना हो, हमारे कुछ एंसेस्टर्स ने कुछ अच्छे जायंट्स को उन्होंने हायर किया था, ऑर्डर किया था, ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके, ताकि जब ये जंग हो तो ये लोग हमें टारगेट ना बनाए। एक होता है ना कि जब फाइट छिड़ता है, मैदान में फाइट होता है, लोग एक दूसरे के घर वालों को टारगेट करते हैं कि इन्हें कैसे कमज़ोर किया। वो बेसिकली कमज़ोरियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, एंड दे नो कि हमारा पावर और उन जायंट्स के पावर्स में अंतर है। हम प्रॉब्ली अकेले उन्हें टेक डाउन नहीं कर पाएंगे, या फिर हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो जो अच्छे वाले मॉन्स्टर्स थे, उन्हें अपॉइंट किया गया था कि आप में से बहुत से लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए, ताकि जब ये जंग हो तो आपके ऊपर कोई नुकसान ना पहुँचे। वो आपकी तरफ अगर आते भी है तो आप प्रोटेक्टेड रहो। ठीक है ना। तो हाँ, हर जगह पावर्स में एक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक डिवीजन है। ठीक है ना। और इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पिरिचुअल वॉर्स छिड़ते हैं। जब कोई संतुलन जब बिगड़ जाता है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, या पॉजिटिविटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, ठीक है, सात्विक गुण जब बढ़ जाते तब भी वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है ना। तो एक दूसरे को संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, 50-50।
ठीक है ना। सो हाँ, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन्स, शेप शिफ्टर्स हो सकते हैं, विचेस हो सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे इतिहास में ऐसे प्रमाण आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे विचेस है जो प्रकृति में संतुलन लाने के लिए, जहाँ पर लाइफ ख़त्म हो गया था, मतलब ज़मीन एकदम ड्राई हो गई थी, डेजर्ट बने जा रहा था, मिट्टी सूख गई थी, कोई उपजाऊ ज़मीन नहीं बचा था। तो ऐसे में विचेस एंड विज़र्ड्स वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ बहुत ही पावरफुल प्रार्थनाएं वो करते थे, जिसके ताकि डिवाइन की आशीर्वाद से दोबारा वो लैंड फिर से ग्रीन हो सके, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। देर इज़ ऑनर, जैसे इंसानों में होता है ना, अच्छे इंसान होते हैं एंड देन बदमाश होते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी इन सारे कैटेगरीज में भी ऑन एंड ऑफ है, बिल्कुल। छोटो, छोटो छोटो। एक और पीछे वहाँ पर सोई हुई है, देखिए, दिखाओ मुंह, दिखाओ मुंह, दिखाओ, सो रही है। ओके, लेट्स गेट इनटू द एनर्जीज, देखिए ना। ओके, कोई यहाँ पर है जो फाइनेंस से जुड़े कुछ जिम्मेदारियों को दिया सेइंग फक इट, मुझे और इन लोगों की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है। आई फील दैट यहाँ पर कोई है जिसे लग रहा था कि अगर वो एक पर्टिकुलर करियर को अगर वो नहीं चुनते हैं तो वो लायक नहीं होंगे, या फिर उनके पास इनफ पैसा नहीं होगा। लाइक लिटरली उनका सपना कुछ और हो सकता है और उन्होंने करियर कुछ और चुना था, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मन मार के वो कुछ ऐसे काम कर रहे थे जहाँ पर उन्हें, उनके पास पैसे तो थे बट देन मन की सेटिस्फेक्शन नहीं, वो खुश नहीं थे, ठीक है ना। बिल्कुल भी दिल से उनका दिल कहीं और था, ठीक है ना। नाव दे लाइक भाड़ में जाए, मुझे अब कोई ये सब कुछ करना नहीं है। एंड सब यहाँ पर अपने अपने लिए ज़िम्मेदार है बॉस, ठीक है। अपना पैसा खुद कमाओ, अपना ध्यान खुद रखो। मैं बस आप लोगों की ये ज़िम्मेदारी को कंटिन्यू करने के लिए, या इस जो भी आपका ये आपका बिजनेस है या काम है या आपकी ये सोच है, इसको जारी रखने के लिए मैं बिल्कुल भी अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। मुझे ना अचानक से वो थ्री इडियट्स वाला सीन याद आ रहा है, जहाँ पर वो प्रोफेसर जो प्रिंसिपल है वो डिसाइड करते रहते हैं ना कि अगर लड़की हुई तो डॉक्टर बनेगी एंड लड़का हुआ तो इंजीनियर ही बनेगा, ठीक है। सो इट सीम्स लाइक यहाँ पर कोई है जो अपने हाथ उठा रहा है सही कि नहीं नहीं, ना मुझे डॉक्टर बनना है, ना मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे फुटबॉलर बनना है या कोई और कुछ और बनना है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एनीमोर, ठीक है ना। बिकॉज इट्स लाइक उनका टैलेंट कहीं और है एंड वो उस चीज़ में बहुत सफलता भी हासिल कर सकते। लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी टैलेंटेड किसी और चीज़ में, जहाँ पर उनका जो सपना है उसमें उनका एक्चुअल बहुत टैलेंट है, ठीक है ना। एंड उन्हें अब फील हो रहा है कि वो अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को मौका भी नहीं दे रहे हैं, बट दे डोंट वांट टू डू दैट एनी मोर, ठीक है। उन्हें यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर विद दैट एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जो काम वो कर रहे हैं, ठीक है, उनका मन भी नहीं है एंड कहीं ना कहीं इट्स लाइक वो तरीके से उस चीज़ को देखभाल भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। इट्स लाइक उनका इंटरेस्ट भी नहीं है, उनका टैलेंट कहीं और है, उनका टैलेंट इस चीज़ में नहीं है,
ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप जॉब ज्वाइन भी करते हो, पर फिर आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो जॉब करना आपका आपके किस्मत में नहीं है। आपका किस्मत आपको कुछ और देना चाहते हैं। तो आप कुछ भी ट्राई कर रहे हो, वो कोई काम में नहीं आ रहा है, ठप पड़ जा रहा है, बिकॉज यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। ठीक है, स्पेशली अगर आपका डेस्टिनी ऑलरेडी डिसाइडेड है। ठीक है, आप अपनी डेस्टिनी को छोड़ के कुछ और आप ट्राई करने की कोशिश करोगे जो आपके साथ अलाइन नहीं है। यूनिवर्स आपको सारा आकाश देना चाहता है, वॉन्ट्स टू मेक यू अ स्टार, इट्स लाइक एंड आप वहाँ पर एंड यू आर नॉट ट्राइंग। आप चाहते तो हो पर वो स्टार नहीं बनने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट। इट फील्स लाइक यहाँ पर कोई है जिसके आसमान में आप एक तारा बन के चमक रहे हो। सब कोई है यहाँ पर, या तो चमकने वाले हो या ऑलरेडी चमक रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए पास्ट एनर्जी है जहाँ पर आपने एक बहुत बड़ा फाइट पुट अप किया था ताकि आप अपने सपनों को फॉलो अप कर सको। ठीक है, एंड उन्होंने बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, बट अब आप ऐसा लग रहा है कि उनके आसमान में, उनके सारा आकाश में आप तारा बन के चमक रहे हो। एंड दे लाइक ये क्या हो गया अचानक से। The biggest, the brightest, the most amazing. Yeah. ओके, कोई है यहाँ पर जो अभी भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को कट शॉर्ट कर रहे हो, लाइक अपने आप को रोक के बैठे हुए हो। क्यों कर रहे हो? इट्स लाइक आपने यहाँ पर आप में से कुछ लोग हो जो आपने शुरुआत तो कर दी है, बट अभी भी कहीं ना कहीं आपके खुद को फुल यू नो फुल फ्लेजेडली सबके सामने आने में आपको थोड़ा सा डर सा लग रहा है। लाइक कहीं ना कहीं अभी भी चीज़ों को लेकर के आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। प्रॉब्ली आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो या अपने आप को और एक्सपैंड कर सकते हो, बट देन आप अपने आप को एक्सपैंड कर नहीं रहे हो। यू आर स्लोइंग योर सेल्फ डाउन। डोंट, आगे बढ़ो। जैसे कि आप सब कुछ पा सकते हो, यू कैन हैव एवरीथिंग। ठीक है ना, बट देन यहाँ पर कोई और नहीं, आप खुद अपने आप को रोक रहे हो। ओके, देयर इज़ अ न्यू लव ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू जो आपके लिए एक जस्टिस सर्व करेगा। ठीक है, एंड इसके बाद आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली है। ठीक है ना, इट्स लाइक अगर फॉर इंस्टेंट एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, अगर आपके फॉलोअर्स पकड़ लो 15-16 हज़ार है। ठीक है, इस ऑफ़र को रिसीव करने के बाद या इस ट्रांजेक्शन से गुजरने के बाद फट से इट्स गोइंग टू गो इन टू लाइक 45-50,000। ठीक है ना, इट्स लाइक आप खुद ही कहीं ना कहीं कुछ जगहों को लेकर के, कुछ चीज़ों को लेकर के आप अभी तक डर रहे हो पूरी तरीके से बाहर आने के लिए। और ये कोई पास्ट इशू हो सकता है, लाइक कोई वुंडिंग की वजह से हो सकता है कि आप बाहर जाके दोस्त बना सकते हो, अपने सर्कल को बड़ा कर सकते हो एंड अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हो। पर पास में जो लॉसेस आपने फेस किया है या अगर लोगों ने आपके भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया, आपको धोखा दिया है, ठीक है, आपको धक्के लगे हैं लाइफ में, तो वो डर कहीं ना कहीं अभी भी आपके भीतर प्ले कर रहा है एंड आप हिचकिचा रहे हो पूरी तरीके से टू पुट योर सेल्फ आउट देयर। ठीक है ना, दे सेइंग कि अब इस चीज़ को जाने दो, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, बट गिव योर 100%। ठीक है, आपके 100% में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी यहाँ पर दिख रही है। या दे सेइंग टेक रेस्ट। ये एक स्पिरिचुअल सिचुएशन है। ठीक है ना, जहाँ पर या तो कोई एक्सटर्नली आपको पहले से वुंडेड कर दिया ताकि आप डर के मारे आगे ही ना बढ़ पाओ। ठीक है, या फिर ये आपका खुद का कोई कंडीशनिंग हो सकती है, लाइक आपका खुद का ही कोई लिमिटेड बिलीफ हो सकता है जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हो। ठीक है, बट वट एवर द थिंग इज दे आर सेइंग कि टेक रेस्ट। ठीक है,
टैप इन करो एंड फिगर आउट कि क्या है जो आपको रोक रहा है एंड उसको रिमूव करके आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि आपको जस्टिस रिसीव करने का मौका लाइक समय आ चुका है, ठीक है। यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू एवरीथिंग। या देयर इज़ एन एम्परर, यू माइट बी दिस एम्परर, ठीक है। इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी आपकी है। आप एकदम अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में एकदम बैलेंस तरीके से आगे बढ़ना चाहती हो। यू आर लाइक द प्रोटेक्टर, द प्रोवाइडर, ठीक है ना। अपने लाइफ के लाइक फोर फ्रंट में आप पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आप भगवान बनने की कोशिश करो, बट यू आर टेकिंग चार्ज कि ये मेरी लाइफ है एंड मैं अपने मेहनत से उसे उसी डायरेक्शन में लेकर के जाऊँगा जहाँ पर मुझे उसको लेकर के जाना है, ठीक है ना। सो यू आर टेकिंग चार्ज योर, बट ये एम्पर अभी भी बैठा हुआ है, ठीक है ना। विच टेल्स मी आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपना एफर्ट डाला हुआ है और आपको पेशेंटली थोड़ा सा वेट करना होगा, ताकि क्योंकि आपने ऑलरेडी जो करना था आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। अब चीज़ों को खुद ब खुद लाइन अप होने की ज़रूरत है, जहाँ पर अब आपको और कुछ नहीं करना है, बैठ के चीज़ों को रिसीव करना है, ठीक है ना। एंड आप में से कुछ लोगों ने अभी तक जिन्होंने 100% नहीं दे पाए हो बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड वोंड, नहीं आपके खुद के लिमिटेड बिलीफ की वजह से, दे आर सेइंग उठो एंड पुट इन दैट वर्क, ठीक है। तो दो एनर्जीज है, एक के लिए एडवाइस ये है, आप में से कुछ लोगों के लिए एडवाइस है कि अपना 100% दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ छूट गया है। एंड दूसरे को कहा जा रहा है कि आप जो कर सकते थे इस कनेक्शन के लिए या अपने फाइनेंस के लिए, जो भी आप कर सकते थे आप ऑलरेडी कर चुके हो। इट्स टाइम टू सिट एंड वॉच एवरीथिंग फॉल इन टू इट्स प्लेस। आराम से बैठ के चीज़ों को खुद ब खुद अपनी जगह लेते हुए देखो, ठीक है ना। तो ग्राउंड वर्क ऑलरेडी आपने कर दिया। अब इट्स लाइक आपने सारे प्लांट्स लगा दिए हैं अपने गार्डन में, ठीक है, वाटरिंग किया है, फर्टिलाइजर्स डाल दिया है, सब कुछ कर दिया है। अब टाइम है पौधों को, वो खुद ब खुद अब ग्रो करेंगे, फ्रूट्स देंगे, फ्लावरिंग करेंगे, फ्रूट्स देंगे और आप उसको तोड़ के खा सकते हो, ठीक है ना। सो इट्स टाइम फॉर द प्लांट्स टू ग्रो बाय देमसेल्व्स। आप ज़बरदस्ती ओवरनाइट उसको धकेल के ग्रो अप नहीं करवा सकते, राइट। सो इफ़ यू ट्राई टू फोर्स एनीथिंग, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाएगा, ठीक है। उस डायरेक्शन में मूव करो जहाँ पर आपको जाना है। इट्स लाइक एंड दे आर सेइंग देयर आर मल्टीपल वेंचर्स जो आप कर सकते हो। इट्स लाइक अगर आप एक जगह पर ऑलरेडी अपना फाउंडेशन आपने लेआउट कर दिया है, तो कहीं और ट्राई करो, कुछ और ट्राई करो। जब तक ये ग्रो कर रहा है, यहाँ पर पौधे आपके ग्रो कर रहे हैं, आप दूसरा सेक्शन देखो, कुछ और करो, ठीक है ना। कीप योर सेल्फ बिजी अगर आप खाली नहीं बैठना चाहते हो तो, ठीक है, या फिर बहुत रेस्टलेस हुए जा रहे हो। डोंट ओवर डू एनीथिंग। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए वार्निंग भी आ रहा है कि आपके ऐसे हरे भरे गार्डन को देख करके कुछ लोगों को ऑफेंसिव फील हो सकता है, वो इंटाइटल्ड फील कर सकते हैं कि उन्हें उनका, इट्स लाइक कुछ लोगों को नफ़रत हो सकती है कि ओ माय गॉड इसने इतना इतना कुछ कर लिया है, ठीक है। एंड कुछ लोगों को दे आर फीलिंग वेरी इंटाइटल्ड सेइंग कि हमें भी इसका हिस्सा चाहिए, ठीक है, ज़बरदस्ती का, बिकॉज 5 ऑफ wands इज ज़बरदस्ती का, ठीक है ना। सो यू विल नीड टू प्रोटेक्ट जो आपने क्रिएट किया है, उसको प्रोटेक्ट करो। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता इसके बारे में किसी के साथ शेयर भी मत करो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर आप अपने प्लान्स बता देते हो ना, तो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम हो जाता है, मोटिवेशन कम हो जाती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का हिस्सा है। मैं अपने साइकोलॉजी बुक से ही आपको बता रही हूँ कि अगर आप टाइम से पहले बता देते हो या एकदम से आप आइडिया आते ही दूसरों के साथ डिस्कस कर देते हो ना, तो सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। इससे अच्छा है चुपचाप अपना काम कंप्लीट करो एंड जब सब कुछ रेडी हो जाए, फल तोड़ने का समय आ जाए, लोगों को तो वैसे भी दिखेगा। एंड इनफैक्ट आप दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ी ना कर रहे हो, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, राइट।
जितना कम लोगों को पता चलेगा उतना अच्छा है, बिकॉज आप में से कुछ लोगों के हेटर्स बहुत है बॉस। रेड शोज अप अ लॉट ऑफ जेलिसी, इनसिक्योरिटी, डिस्टेबिलिटी, रूट चक्र इश्यूज, ठीक है। जहाँ पर आप एक एम्पर पोजिशन में हो, मतलब आपका जगह एकदम सॉर्टेड है, ठीक है, सेटल्ड है, वहाँ पर ऐसे लोग जिनकी लाइफ सॉर्टेड नहीं है, उन्हें खुद भी नहीं पता उन्हें अपने लाइफ से क्या चाहिए, वो वो दूसरों का मार के तोड़ के अपना भरने के इस आइडिया के साथ, इस मेंटालिटी के साथ चलते हैं। तो ऐसे में उनका आपके तरफ आना, और आप अगर वो आपसे चीज़ें छीन नहीं सकते, मेहनत आपने की है, और अगर उन्होंने ज़बरदस्ती आपकी चीज़ को अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करा सकते, तो वो चीज़ों को बर्बाद करने की क्षमता भी रखते हैं कि अगर मेरा नहीं हो सकता मैं किसी का होने नहीं दूंगा, ठीक है ना, तेरा भी होने नहीं दूंगा। दे कैन डू शिट स्टफ लाइक दैट। वी हैव एरीज, वी हैव लिब्रा, ठीक है। अगर आप लिब्रा हो तो लिब्रा को यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है, या कोई लिब्रा आपको जस्टिस दे सकते हैं। एरीज यहाँ पर एम्पर पोजीशन में है, ठीक है ना, तो इट माइट बी एन एरीज जिसे उसके मेहनत का फल मिल रहा है, ठीक है, और जिसे अपनी चीज़ों का प्रोटेक्शन करना चाहिए। जो डिसबैलेंस यहाँ पर एनर्जी है, दैट्स द कप्स एनर्जी। वाटर साइंस यहाँ पर सारे डिसबैलेंस्ड है, ठीक है, एंड अर्थ साइंस यहाँ पर थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड है। Okay, we have the devil, we have knight of swords reversed, we have ace of wands upright, and we have queen of swords upright. Okay, so एक लिसन, अगर आप किसी लीब्रा के साथ डील कर रहे हो, वो भी फेमिनिन, तो ये आपके लिए बहुत सारा जस्टिस लेकर के आ सकती है। देखिए, जो ऑफर है किसी लीब्रा से ही आपको मिल सकता है, या फिर आप लीब्रा फेमिनिन हो, ठीक है ना। ये दोनों ही अपराइट आया है, एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, ठीक है ना। दोनों ही नए ऑफर्स के साथ आ रहे हैं। तो एक नया ऑफर आपको फायर साइन दे सकते हैं, या फायर साइन को रिसीव होगा, एंड जो एयर साइन है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, उसे भी यहाँ पर ऑफर मिल सकता है, या वो किसी को ऑफर देगा, ठीक है। तो फायर अप एंड अप में है, एंड एयर अप एंड अप में है। अगर यहाँ पर कोई टॉक्सिक बैठा हुआ है, दैट्स द इस पर्टिकुलर रीडिंग में, ठीक है, दैट्स द अर्थ साइंस, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो, एंड हमारे वाटर साइंस में आ गए पाइसिस, कैंसर, एंड पाइसी, कैंसर, स्कॉर्पियोज टॉक्सिक एनर्जी में शो अप कर रहे हैं। या तो कोई यहाँ पर है जो ये आपका कोई एक्स हो सकता है, या कोई कार्मिक हो सकता है, जो आपके ऊपर एक बुरी नज़र डालेंगे, ठीक है। स्पेशली अगर वो इनटाइटल्ड है, उन्हें लगता है कि ओ जस्ट बिकॉज आई एम योर हस्बैंड, योर वाइफ, या तुम्हारा गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, या पेरेंट हो, वट एवर द फक, तो तुम्हारे मेहनत पर मेरा भी हक बनता है, या जो तुम्हारा है वो मैं अपने नाम पे कर दूंगा ज़बरदस्ती का, ठीक है। ऐसा कोई इनटाइटल्ड कोई एनर्जी अगर आपके लाइफ में है, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट एनर्जी। ज़रूरी नहीं है कि वो कैप्रिकॉर्न ही होंगे, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट एनर्जी। आपको उसी से अपने आप को संभाल के रखना है, बिकॉज वो चाह रहे हैं, बिकॉज लुक एट दिस, ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये कैप्रिकॉर्न की तरफ शो कर रहा है, विच टेल्स मी, ये डेविल कार्ड की तरफ शो कर रहा है, विच टेल्स मी कि कोई है जो पैसे और स्टेटस के चलते, या किसी बेनिफिट के चलते वो आपसे अपना रिश्ता उन्होंने जोड़ा था, एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा आप सीधा उन्हें दोगे। दे एक्सपेक्टिंग एन ऑफर फ्रॉम यू। उन्हें वो चाहते हैं कि आपके मेहनत का फल सब वो तोड़ के खाए, ठीक है। और जब उनको ये नहीं मिलेगा, या फिर उन्हें जब धक्का लगेगा कि आपने बिना बताए कुछ और प्लानिंग्स कर लिया है, या अपनी स्टेबिलिटी कहीं और आपने क्रिएट की है, ऐसे में वो पागलपंती कर सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि यू आर रॉन्ग, बिकॉज कैप्रिकॉर्न इज द टॉक्सिक एनर्जी, राइट, दैट्स द कार्मिक एनर्जी। तो ऐसे में अगर आप जस्टिस के साथ डिवाइन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हो, यू डिजर्व टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप, राइट।
आप डिज़र्व करते हो कि लोग आपको आपके लिए प्यार करें बॉस, ठीक है। और अगर आप अपने आप को उस हिसाब से अपने आप को बदल रहे हो, स्पेशली इफ़ यू आर अ फायर साइन और एन एयर साइन, ठीक है, और आप अपनी एक बेहतर लाइवलीहुड की तरफ आप मूव कर रहे हो, आप बिल्कुल डिज़र्व करते हो कोई आपको आपके लिए अपनाए। यू डिज़र्व टू बी टेकन केयर ऑफ़, यू डिज़र्व टू बी लव, यू डिज़र्व टू बी चेरिश्ड, ठीक है ना। यू डिज़र्व कि कोई आपके लिए फ़ाइट करे, आपके प्यार के लिए, आपके वेल बीइंग को सपोर्ट करे और उसे प्रोटेक्ट करे, आपके बेस्ट को अपने दिल में लेकर के चले। आप बिल्कुल डिज़र्व करते हो, ठीक है ना। सी वी हैव द स्टेबिलिटी, वी हैव अ 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स विच टेल्स मी कि आप एक्चुअली जो फाउंडेशन आपने ले किया है इस धोखेबाज लोगों से दूर हट के ही आपने किया है, स्पेशली अगर ये कोई रिलेशनशिप है, रोमांटिक रिलेशनशिप, ठीक है ना। ओके, वी हैव द स्ट्रेंथ एंड द मैजिशियन अपराइट। सो लाइक आई सेड कि सारे फायर साइंस अप एंड अप में है, पॉजिटिव में है, एंड जो एयर साइंस है वो पॉजिटिव में है, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा अप एंड अप एनर्जी में है, ठीक है। यू आर गेटिंग योर स्ट्रेंथ बैक, आप अपने एलिमेंट में आ रहे हो, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग। तो यहाँ पर जो लियो है, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग समथिंग, प्रॉब्ली ये स्टेबिलिटी इस धोखेबाज लोगों से या इंसान से या टॉक्सिक रिलेशनशिप से हट के वो कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ये पर्सन नहीं हो और आप अपने पर्सन के लिए अपने अदर हाफ के लिए, अपने डिवाइन पार्टनर के लिए ये रीडिंग आप देख रहे हो, तो ये आपका पर्सन है जो कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप से हट के कुछ अलग मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपने स्टेबिलिटी को भी वो ठीक कर रहे हैं अब, और कुछ और भी मैनिफेस्ट करें। सो लेट मी जस्ट आस्क यू, व्हाट इज़ दिस लियो मैस्कुलिन एंड एरीज मैस्कुलिन मैनिफेस्टिंग? एक कॉन्ट्रैक्ट, एक नया कॉन्ट्रैक्ट वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट आर दे मैनिफेस्टिंग? Oh wow, there is repetition of cards. ओके, दे आर सेइंग दिस इज समबडी जिसने आपको पास्ट में धोखा दिया था, ठीक है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आप वो पर्सन हो जो एक नया बिगनिंग आपने, स्टेबिलिटी आपने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, और आप थे जो कार्मिक रिलेशनशिप में थे, ठीक है, तो आपका ये कार्मिक एक्स है जो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। Yeah, because you had a contract with them past में. What is this person manifesting? Oh wow, shit. वो दोबारा आपको बंधन में डालने की कोशिश करेंगे, एंड दे आर वेरी अपसेट कि आप उनके बंधन से बाहर निकल के आ चुके हो। ओके, लेट मी जस्ट चेंज द डेक, ठीक है। मेरा दूसरा डेक, बॉटम ऑफ द डेक, क्रिएटर। ओके, व्हाट इज दिस पर्सन? ये जो अप एंड अप एनर्जी में है, फायर साइंस, लिब्रा, एरीज एंड लिब्रा, एरीज, एक्वेरियस, जेमिनी, सैजिटेरियस एंड लियोज, जो अप एंड अप एनर्जी में है, वो क्या नया मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अदर देन उनका फाइनेंशियल स्टेटस? दिस पर्सन, ये पर्सन लिटरली अपने चाइल्डहुड वुंडिंग को हील करे, तो वो हीलिंग मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे, अपने हीलिंग को एक्टिवेट करने की कोशिश करे ताकि उनका मॉरल्स एंड वर्च्यूज सही हो सके, राइट। ये हीलिंग अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं जल्दी जल्दी हील हो जाऊँ, सिर्फ पैसा कमाना काफ़ी नहीं, आई नीड टू बिकम अ हेल्दी पर्सन। लाइक आई सेड कि आप में से कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती अपने आप को ना रोक के रखा हुआ है। लुक एट दिस, ये बच्चा देखो बंधा हुआ है,
या तो किसी ने जानबूझ के आपको हर्ट कर दिया था ताकि ये पेन आपको याद ना रहे, बचपन का है, आप बहुत छोटे थे जब ये हुआ, आपको याद नहीं है, या फिर ये पास्ट लाइफ का है, आपको याद नहीं है क्या हुआ था, बट एक अजीब सा डर आपको सताता है, ठीक है। एंड उसकी वजह से आप में टैलेंट होने के बावजूद भी, ये जानते हुए भी कि अगर आप एक कदम भी बाहर, घर के बाहर रखोगे, यू विल बिकम लाइक रियली रिच एंड रियली सक्सेसफुल, आप बहुत खुश होने वाले हो, बट समहाउ आपका हिम्मत जवाब दे जाता है आखिरी टाइम पे। सो यहाँ पर आप या ये पर्सन जो अप एंड अप एनर्जी में हो, आप अपने लिए हीलिंग एक्टिवेट करो, एक नए सवेरे की तरफ आप देख रहे हो कि प्लीज़ हेल्प मी आउट, आप डिवाइन को सीख कर रहे हो, डिवाइन हीलिंग को सीख कर रहे हो आप। यस, या आप में से कुछ लोग इस वक्त किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा होगा, या फिर ये पर्सन किसी से बात नहीं कर रहे बिकॉज दे आर टेकिंग दैट इनर जर्नी, ये इंटरनल अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। आई विल नॉट से जर्नी, इट्स अ प्रोसेस, अपने आप को जानने का, अपनी खोज करने के, अपनी हीलिंग के लिए दे गॉन लिटिल साइलेंट, वो कुछ बोल नहीं रहे, ये हर्मिट मोड है, ठीक है। चुपचाप बस अपना काम कर रहे हो, यू आर बीइंग वेरी गाइडेड राइट नाउ, ये पर्सन बहुत गाइडेड फील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ स्पिरिचुअल पाथ के तीनों काजी निकल के आ गए हैं, इट्स पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। ये कोई एक्सपीरियंस है जो उन्हें बहुत डराता है, रातों को जगाता है, और इसलिए वो ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे, या फिर आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो आखिरी मोमेंट में ना, डर की वजह से आप अ, अपने हाथ खड़े कर ले रहे हो, क्या है मुझसे नहीं हो रहा है, इट्स लाइक पैरालाइजिंग डर लग रहा है आपको, ठीक है ना। इट्स लाइक डर के मारे पैंट ही गीली हो जाएगी ऐसा टाइप, बट देन दे स्टिल गो थ्रू दी अवेयरनेस, ठीक है। अवेकनिंग से वो जाएंगे, दे विल शेड दैट पार्ट ऑफ देम जो उन्हें डराता है, ठीक है। वो अपने डर का सामना करेंगे। मैं एक्चुअली यही सवाल पूछने वाली थी, क्या वो ग्रो थ्रू कर पाएंगे, गिव मी सम मोर कार्ड्स ऑन, क्या वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर पाएंगे और कब तक कंप्लीट कर पाएंगे। दे सेइंग ओके वी हैव 7, वी हैव 3, 7 हफ्ते 7 दिन 7 महीने, 3 हफ्ते 3 दिन 3 घंटे, 3 घंटे, एक 3 घंटे लगेगा इस पर्सन को बार बार कर, इट्स, मुझे कैसा फील हो रहा है पता है, इट्स लाइक ये पर्सन को डर लगेगा, ये अपने कदम पीछे हटेगा, फिर एक दिन इरिटेट होगा कि यार हटाओ, आई विल फेस इट, और उसे बार बार करके डर लगेगा, वो बार बार करके ट्राई करेगा, लाइक 3 घंटे तक लगातार वो अपने आप को पुश करता रहेगा कि वो अपने डर का सामना करे, डर के आंखों में आंखें डाल के लिटरली देखे, एंड फाइनली वो इस चीज़ को यू नो इस डर को वो काबू कर लेगा, इसको वो रिलीज़ कर लेगा। फॉर अ सेकेंड आई फेल जैसे कोई मुझे वहाँ से देख रहा है, सो देर माइट बी पीपल जो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि अंदरूनी कोई शक्ति हो सकती है, या फिर कोई आप पर नज़र रख रहा है, ठीक है। बी केयरफुल ऑफ कैमराज, ठीक है। देर माइट बी पीपल जो आपके घर में कैमराज प्लांट कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम लोग बहुत केयरफुल है, इट्स गुड, अगर आप केयरफुल हो तो अच्छी बात है, पर रीडिंग के दौरान अगर ये निकल के आता है, इट मीन्स कि किसी को तो इस अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है कि शायद उन पर गलत तरीके से नज़र रखा जा रहा है, ठीक है। सो आई हैव टू पुट अप द मैसेज, पुट आउट द मैसेजेस, जो मैसेजेस है, ये डरने वाली कोई बात नहीं है, ये अवेयरनेस वाली बात है कि आप अपने घर का प्रॉपर ध्यान रखो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट इसीलिए बहुत ज़रूरी भी हो, ये प्लस पॉइंट होता है कि अगर आप खुद एटलीस्ट महीने में एक बार खुद अपने हाथों से पूरे घर की सफाई करते हो ना, चीज़ों को खुद से एक जगह से दूसरी जगह आप हटाते हो, एंड हर एक डब्बा आप खुद से साफ़ करते हो, अलमारी के ऊपर, अलमारी के अंदर, बेड के नीचे, सब कुछ आप अपने हाथों से क्लीन करते हो ना, तो ऑफ कोर्स हर जगह पे आपकी नज़र एक बार घूम जाती है, एंड यू नो दैट इट्स फाइन, कुछ यहाँ पर गड़बड़ नहीं हुआ है,
ठीक है ना। नाउ लोगों को लगता है कि कोई डिवाइन फेमिनिन के ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। लिसन, अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो टॉक्सिक है, आप सड़क से गुजर रहे हो, यू डोंट नो, और कोई इंसान छुप करके अपने मोबाइल से अगर आपको कैप्चर कर लिया, तब आप क्या करोगे? पकड़ लो, आप दुकान में या मॉल में खड़े होकर कोई सामान खरीद रहे हो और कोई छुप करके आपका वीडियो उतार रहा है। ऐसा हो चुका है। एंड दे विल ट्राई टू मेक यू लुक वेरी स्टूपिड बट डम, या जानबूझ के आपका कोई तमाशा बनाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे एक हुआ था रिसेंटली, एक ऐसा एक आई गेस एक एपिसोड हुआ था किसी बंदी के साथ। वो खड़े होकर गेम में खाने के साथ वो अपना पिक्चर क्लिक कर रही थी, और बिना उसके परमिशन के ये बंदा उसका वीडियो उतार रहा था, उस लड़की का अपना पिक्चर क्लिक करते हुए उस बंदे ने उसका वीडियो उतारा, और वो सोशल मीडिया में ये जताने की कोशिश किया कि देखो आजकल के लोग कितने फेक है, वो गेम में आई है खड़े होके खाने के साथ वो पिक्चर क्लिक कर रही है। तो फ़ोन उसका, खाना उसका, वो सिंपली पिक्चर क्लिक करिए, तुम्हारा क्या इशू हुआ? तुम बिना वो पिक्चर क्लिक करी, अपनी पिक्चर क्लिक कर रही है। वो खाना भी उसने अपने पैसे से खरीदा है, वो फ़ोन भी उसी का है। तुम्हें किसने इजाज़त दिया है कि तुम लॉ को तोड़ के, बिना किसी के कॉन्सेंट के, बिना किसी के परमिशन के तुम उसका वीडियो उतारो और उसका तमाशा बनाने की कोशिश करो? हाउ डे यू डू दैट? रूल तो यहाँ पर तुम तोड़ रहे हो। यू नो देर आर पीपल आउट हियर जो दूसरों को छोटा दिखाने के चक्कर में खुद फॉल्स प्रूव हो रहे हैं। ठीक है ना। सो यू रियली नीड टू बी केयरफुल बिकॉज पीपल डू दैट। ठीक है ना। ये डर वाली बात नहीं है, इट्स अबाउट बीइंग अलर्ट। ऐसे बहुत से लोगों के साथ हो चुका है यार। बहुत से लोग विक्टिम बन चुके हैं, ये रियलिटी है। बहुत से लोगों के सैड रियलिटीज़ हैं। एंड अगर रीडिंग के दौरान ये बाहर निकल के आ रहा है, दैट मीन्स स्पिरिट किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को इसके बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ गुड स्टफ। अगर आप इतने सेंसिटिव हो कि एकदम से आप डर के मारे थर थर काँपते रह जाओगे, इट टेल्स मी या तो किसी को आपने ऐसे विक्टिमाइज होते हुए देखा है, या फिर आपने खुद ऐसा कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है। तब तो आपको और भी अलर्ट हो जाना चाहिए। ये डर वाली बात नहीं है, ये अलर्ट होने वाली बात है। एंड यू नीड टू स्टॉप दीज पीपल। अगर आप देखते हो कोई आपका पिक्चर क्लिक कर रहा है, क्या ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है? ऐसे कितने लड़कियां हैं जो बस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस में है, और बिना उनकी इजाज़त के कोई अनजान लड़का कोने में खड़े होकर उनके पिक्चर्स या उनका वीडियो उतारने की कोशिश कर चुके हैं। कितनी बार हो चुका है ये? एंड वी कॉल देम आउट सेइंग कि क्या कर रहा है, वीडियो अभी डिलीट कर, पिक्चर अभी डिलीट कर। हो चुका है ये सब कुछ। वी हैव चेंज। ठीक है। यहाँ पर ऑपोजिशन वाली एनर्जी बहुत है। ठीक है। देयर आर पीपल जो आपको अपोज करेंगे, आपके साथ compete करने की कोशिश करेंगे, जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको रिप्लेस भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। स्पेशली व्हेन यू आर इन अ डिवाइन पाथ, अपने पर्पस की तरफ आप मूव कर रहे हो, ऐसे चैलेंजेस आपकी तरफ आएंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो लिटरली आपका जगह तो लेना चाहते हैं, उन बेनिफिट्स को रीप करना चाहते हैं जो मेहनत करने के बाद आपको मिलने वाला है। ठीक है। आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, वो उन सारे बेनिफिट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, बट ना वो आपकी तरह मेहनत करके उस पोजीशन को लाइक डिज़र्विंग बनना चाहते कि वो पोजीशन जो आपका है उन्हें मिल सके, और ना उनमें क्षमता है
ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऐसे बहुत से टॉक्सिक मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स है, ठीक है, आपके घर में से ही है, आपके फ्रेंड सर्कल्स में से ही है, जो लिटरली आपकी जगह लेने की कोशिश कर चुके हैं, जो यू नो आप जैसे बनने की कोशिश कर चुके हैं, एंड देव कमिंग टू दिस कंक्लूजन कि वो आपके साथ कीप अप नहीं कर सकते, ठीक है। या तो उन्होंने इनर वर्क करने की कोशिश किया, वर्कआउट नहीं किया, एंड देर आर सम पीपल जो जिन्हें रियलाइज़ हुआ कि दे लॉस्ट सोल्स, ठीक है, उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, उन्हें compete करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, देर ऑफ नो मैच टू यू, ठीक है ना। तो ऐसे में अपने आप को सुधारने की जगह अगर उन्होंने चीज़ों को पर्सनली ले लिया और अपना पर्सनल एजेंडा बना लिया है कि ओ अब मुझे नहीं मिल सकता तो मैं उसे भी पाने नहीं दूंगा, तो ऐसे में उनका आपके ऊपर अटैक्स थ्रो करना आप एक्सपेक्ट कर ही सकते, बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे डू, ठीक है ना। ये डराने वाली बात नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए स्मार्टली आगे बढ़ने की बात। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।